दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, इस जिंदगी का अब जो है कोई भरोसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर क्या बात करते हैं। इसलिए भरोसा नहीं है कि आदमी अच्छा खासा जो है रात को सोता है और सुबह उठता है, उसके बाद दिन भर की कार्य प्रणाली को लेकर के तमाम जो इस जिंदगी में जो रिस्क भरे दिन है, उस दिनों में जो है आप समझ लीजिए कि अगर जिंदगी गुजार लें और वह दिन पूरा निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारे लिए वह बहुत अहम दिन है। यानी इस समय लोगों को एक एक दिन जीना जो है वह बहुत कठिन हो गया है। जी, हम आज जो घटना का जिक्र कर रहे हैं इसको सुनेंगे तो आप जो है आप अपने होश खो बैठेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जो है यह एक चर्चित जिला है। मिर्जापुर के अंतर्गत कटरा एरिया में एक वकील, यानी वकील का नाम जो है राजीव, यानी जो है रिंटू सिंह की जो है राजेंद्र सोनी नाम का व्यक्ति है, उसने गोली मार करके हत्या कर दिया। अब रिंटू सिंह जो है वह बच्चों को लेकर के शहर में रहते थे। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव के वह रहने वाले हैं और देवरी गांव के वह प्रधान भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी जो है प्रधान है। रिंटू सिंह का जो है अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। पेशे से वह वकील है, वकालत का पेशा था। लेकिन क्या रिंटू सिंह को लगा था कि आज सुबह जो है मॉर्निंग वॉक में हम चलेंगे तो कोई दरिंदा जो है अचानक आएगा और उसके बाद जो है हमको गोली मार देगा? ऐसा नहीं। लेकिन सीसीटीवी अगर आप देखें, पूरे गूगल पूरे मीडिया में छाया हुआ है। वह जो है बाइक से दो लोग आते हैं, उतरता है, उसके बाद वह रिंटू सिंह के पास पहुंचता है और सटा करके उनको जो है पिस्तौल से मार देता है। मारने के बाद वह बाइक स्टार्ट करता है लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद जो खुद मारता है गोली, वह खुद जो है बाइक पर बैठता है, स्टार्ट करता है, उसके बाद जो है रफू चक्कर हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी है, यानी राजेंद्र सोनी नाम का जो व्यक्ति गोली मारी है, उसका मुकदमा भी जो है यह रिंटू सिंह वकील ने जो है लड़ा। यानी किसी की मदद भी आज करना, आज के युग में आदमी कहता है ना कि देहाती कहावत है कि होम करत जो है हाथ जलता है। आपने ऐसा सुना होगा कहावत, ऐसा लोग कहते हैं कि होम करत हाथ जलता है। तो वही यानी कहने का तात्पर्य कि आजकल अगर किसी का अच्छा भी करेंगे वह आपके साथ बुरा ही सोचेगा। यानी आप समझ लीजिए कि यह राजेंद्र सिंह उर्फ रिंटू, यानी राजीव सिंह उर्फ रिंटू जो है यह वकील थे, जैसा मैं आपको बताया पेशे से, और राजेंद्र सोनी जो है इनके ऊपर हमला किया है। राजेंद्र सोनी को मैंने आपको बताया कि अब अगर हम वकील साहब के रिंटू सिंह के पिता की बात करें तो वह बता रहे हैं कि काफी घरेलू संबंध था। वह आता जाता था। रिंटू सिंह वकील साहब जो है राजेंद्र सोनी यानी उस हत्यारे को जो है पैसा भी देते थे, उसकी मदद करते थे। और इतना ही नहीं, वह जो है आर्म्स एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा था तो उसकी लड़ाई भी वकील साहब ने ही लड़ा था। अब आप समझ लीजिए कि पैसे का भी लेन देन है, घरेलू जो है संपर्क जो है संबंध है, यानी घर आना जाना था। लेकिन बता रहे हैं कि इस बीच जो है किसी बात को लेकर के जो है घर आना जाना बंद हो गया था, इससे वह ज्यादा खफा था। अब लोग यह कह रहे हैं कि चुनावी रंजिश है, वह भी चुनाव लड़ा था और चुनावी रंजिश की वजह से उसने जो है ऐसा किया। हालांकि अभी अस्थायी तौर पर जो है पुलिस वहां जो है जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस जो है अभी जांच में लगी है कि राजेंद्र सोनी के अलावा ये व्यक्ति और कौन था, उसकी जो है पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। यह भी पुलिस पता करने के चक्कर में लगी है कि आखिर जो है गोली क्यों मारा गया, यानी गोली मारने के पीछे और क्या वजहें हैं। पुलिस हर पहलू पर जो है जांच कर रही है। लेकिन उनको गोली नजदीक से सटा के मारी गई। उन्होंने जो है उनको तत्काल वो घायल होकर गिर गए, उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन जो है डॉक्टर बचा नहीं सके। डॉक्टर ने कहा कि अब जो है यह जीवित नहीं है, यानी इनकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के जो है यह हत्यारा जो परिवार है, अब आपको क्या लगता है कि यह जो है बच पाएगा? योगी पुलिस, यूपी पुलिस से बच पाएगा? तमाम वकीलों का जो झुंड है वह पहुंचा और वकीलों का झुंड ने यह कहा कि जब तक इसका इनकाउंटर फुल नहीं होता और उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता तो हम लोग मानेंगे नहीं। हालांकि किसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने समझा बुझा करके उनको कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, बुलडोजर भी चलेगा, इसकी जो है इनकाउंटर भी होगी, सफाया भी होगा। अब दोस्तों आप बताइए कि आजकल जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कानून व्यवस्था की जो रवैया है, क्या वो चरमरा गई है? कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है इनके, यानी रिंटू सिंह के ऊपर जो ये हमला जिस तरीके से हुआ है,
यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यानी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। वह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे, इस व्यक्ति को पता था, इस व्यक्ति ने रेकी की थी और उसके बाद इसको पता था कि वह शहर में ही रहते हैं, कटरा क्षेत्र में, वहां जो है सुबह वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और उसके बाद इसने प्लान के तहत जो है देसी तमंचा लेकर के उसके बाद जो है उन पर हमला कर दिया। वह आज इस दुनिया में नहीं है। वो अपने पीछे जो है 2 बच्चों को छोड़ करके चले गए हैं, पत्नी भी है जो 40 वर्ष की उनकी उम्र है, वह भी जो है बहरहाल महिला सीट होने के नाते ग्राम प्रधान है विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव की। अब बहरहाल जो है इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को वकील साहब का छोड़कर जाना काफी लोगों को जो है सदमा पहुंचा है। काफी लोगों को यह एक जो क्षतिपूर्ण महसूस लोग कर रहे हैं कि काफी जो है नुकसान हुआ है। लेकिन क्या जो है अब वकील भी सुरक्षित नहीं है? अगर वकील सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है और दरिंदे इतने मनबड़ हो गए हैं, वह किसी भी वक्त किसी के ऊपर हमला करने को तैयार है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब देखना इसमें है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर जो है क्या एक्शन लेती है। कुछ कहना हो तो आप मैसेज करिएगा और इस दरिंदा के साथ क्या होना चाहिए यह भी जरूर लिखिएगा। नमस्कार।